ज्ञानगंज बहुत कौतूहल उत्पन्न करता है। हमने ज्ञानगंज के बारे में बहुत सुना है और आपसे भी हम आपके साथ ज्ञानगंज की यात्रा पे जाना चाहते हैं। आपके साथ मैं पुनः दोहरा रहा हूं, ये बाहर की यात्राएं यदि आप किसी के साथ जा रहे हैं, कहीं अभी भी आपके अंदर असुरक्षा का भाव है, कहीं रास्ते में लूट ना जाए, कोई हमें लूट ना ले, या हम राह ना भटक जाएं, हाथ पकड़ के जाना चाहते हैं। ये यात्राएं अंदर की हैं और अंदर कहीं अकेले ही यात्रा होती है। और जो भी एक बार प्रवेश कर जाता है तो बाहर के ज्ञानगंज से आपको वापस आना पड़ेगा, क्योंकि वो यात्रा बाहर की है। आप उस कैलाश पे जाके भी कितनी देर बैठे रहेंगे? आपको उतर के आना ही होगा। चाहे आप एवरेस्ट के शिखर पे चढ़ जाएं, कंचनजंगा की चोटी पे जाके बैठ जाएं, अंततः आपको उतरना ही होगा। उस मणि महेश पे जाने के बावजूद भी वापसी होती है। और ये अंदर की यात्रा, यहां भी वापसी होती है। बाहर की यात्राओं में साथी, हम साथी की तलाश करते हैं, कहीं बोर ना हो जाएं, बातचीत करने के लिए साथी तलाश लेते हैं। ज्ञान ज्ञानगंज की यात्रा, किसी की चांद गंजी हो, जरा उसको गौर से देखो। किसी ज्ञानी के चांद पे या तो जूड़ा मिलेगा, बेतरतीब बाल मिलेंगे, या चांद गंजी मिलेगी। बीच में नहीं होता ज्ञानी, कहीं वो गंजा हो जाता है। ज्ञान उस खोपड़ी को ही चांद बना देता है, साफ कर देता है। और चांद, मैं इशारे ही करूंगा, उस चांद में किसका प्रकाश आ रहा है? उस ज्ञान गंज को प्रकाशित कौन कर रहा है? उस गंजी चांद को प्रकाशित कौन कर रहा है? उस सूर्य को देख लेने के बाद वो ज्ञान गंज दमदमाता है अंदर, और उसका आलोक कभी विलीन ना होने वाला, कभी ना खोने वाला प्रकाश, वो सदा ही आपको घेरे रहेगा। आप किसी बाहर के ज्ञान के मोहताज नहीं होंगे। फिर आपको यदि कोई घोट के भी पिला रहा है, ऐसा नहीं ऐसा है, आप बिल्कुल सहमत हो नहीं सकते। एक बार आप उसको अपने अंदर देख तो लो, और गवाह आप ही होते हैं। देखना आपने ही है। सारा दर्शन आपके ऊपर ही उतरता है। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपकी, गोविंद दियो जनाए। एक बलिहारी गा रहे हैं कबीरदास, संत कबीर। बलिहारी किसी की, दूसरे की नहीं, वो अपनी बलिहारी गा रहे हैं। यदि कबीर ना हो वहां पे, तो गुरु और गोविंद दोनों खड़े खड़े क्या करेंगे? पहले अपनी बलिहारी जाइए। आप हैं भी, इतना आपको पता चल जाए। जब आपको इतना पता चल जाता है, इतना ज्ञान आपको हो जाता है कि मैं हूं, और यदि आप ये समझ जाते हैं कि आप हैं, उस होनेपन के बाद आपको किसी जनाने वाले की जरूरत पड़ती है, उसको आप गुरु कह सकते हैं। और गुरु आपको उस ज्ञान की तरफ इशारा करता है। इस चांद को जान ले, इस ज्ञान गंज के अंदर वो प्रवेश करा देता है, जिसको मैं कहता हूं हाथ पकड़ के। उसको चाहे आप मां कहें, बाप कहें, गुरु कहें, पिता कहें, आप जो भी रिश्ता दे, आपके ऊपर है। आप उससे क्या रिश्ता मानते हैं? पति कहिए, प्रेमी कहिए, और वो हर रिश्ते में आपसे बंधने को तैयार होता है, और वो आपके अंदर ही है। जिसको भी थोड़ा बहुत पता चल जाता है,
वो अंदर ही अंदर कुनमुनाने लगता है, हमको ध्यान का पता चल गया है, अब हम जान गए हैं, अब हमारी समझ में आ गया है। जब आपकी समझ में आ गया है तो जल्दी ही नासमझी उतरती है, वहीं पे बाहर के गुरु की जरूरत पड़ती है। जिंदा गुरु, मुर्दे काम नहीं आते। बुझी हुई राख के अंदर से आग ढूंढी नहीं जा सकती, वहां तप्त राख ही हाथ आएगी और उस राख से आग जलाई नहीं जा सकती। कहीं जिंदा जिंदा आग चाहिए होती है। यही वजह है, जब तक कोई जिंदा रहता है तो उसको बार बार कोरेदा जाता है। आप दोबारा कब लौटेंगे? महर्षि रमन से मरते समय पे कोई सवाल कर रहा है कि शायद ये बुड्ढा पूरी जिंदगी छुपा गया, अभी तो सच बोल देगा। प्रभु, आप वापस कब लौटेंगे? वो सांसें आखिरी गिर रहे हैं और उनसे सवाल दागा जा रहा है, आप वापस कब लौटेंगे? महर्षि रमन की वाणी, उन्होंने तत्क्षण आंखें खोल दी हैं। मैं जा ही कहां रहा हूं, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। और निसंदेह ऐसा ही होता है। मुझसे भी पूछा जाता है, सभी से पूछा गया है, क्या आप मरने के बाद वापस लौटना पसंद करेंगे? अरे पहले सवाल तो ठीक करो अपना। जो ये बोलते हैं ज्ञानी मुक्त हो जाता है, जी हां, मैं समर्थन में हूं। ज्ञानी तो सदा ही मुक्त है। वो ज्ञान किस बात का जो उसके आने के बाद भी वो बंधा रहे। वो बंधा है तो अपने से बंधा है, खुद बांध रखा है उसने। और उसके जाने के बाद वो चेहरा नहीं लौटता जिस चेहरे को देख के लोग बोलते हैं महर्षि रमन से, आप वापस कब लौटेंगे? तो मैं जा ही कहां रहा हूं, मैं आया ही कब था जो मैं वापस लौटूंगा? सिर्फ यहां घड़े ही फूटते हैं, चेहरा ही बदलता है। एक चेहरा रूपी घड़ा, एक खोपड़ी ही फूटती है। इसी कपाल का कपाल क्रिया होता है। और एक कपाल आपने तो नहीं बनाया, यहां आप मर्जी से तो नहीं आ गए हैं। और अगला जो कपाल आएगा आपके हाथ में, मैं इसको भिक्षा पात्र बोलता हूं। इस कपाल को, इस खोपड़ी को मैं भिक्षा पात्र बोलता हूं। खाने के लिए मैं पकड़ लेता हूं इसको, और बोलने के लिए भी इसका इस्तेमाल करता हूं। और इसके बाद बिस्तर पे 18 से 20 घंटे कोई मुझे सोते हुए देख सकता है। मैं आपको भी बोलता हूं, आप भी वही हैं। जब तक आप नहीं जानते हैं तभी तक बाहर साथी की तलाश करते हैं। कोई गुरुजी मिल जाए तो हम यात्रा पे निकलें, बाहर की यात्रा। गुरु के साथ बाहर की यात्रा ज्यादा सुखदाई नहीं होती है। मैंने बहुतेरी यात्राएं की हैं, कुछ नतीजा नहीं निकला। कहीं गुरु तो अंदर ही आ गए और उन्होंने अंदर ही आकर के ऐसी कृपा की, वो मटकी ही फोड़ डाली। जिस मटकी के अंदर चेहरा चेहरा बदलता रहता था, वो चेहरा ही गायब हो गया। मित्रों का कौतूहल, ध्यान में हमारा शरीर ही गायब हो जाता है। अभी तो शरीर ही गायब हुआ है और एक क्षण वो भी आ जाता है कि तुम भी गायब हो जाते हो। तुमको बुला कौन लेता है? बुलाने के लिए मैं उसी को गुरु कहता हूं, पिता कहता हूं, मां कहता हूं, सर्वेश्वरी कहता हूं। और क्या कह दूं? वो सब कुछ है। वो जिस क्षण भी चाहे आपको बना सकती है, जिस क्षण चाहे आपको मटिया मेट कर सकती है। ये ताकत उसकी है और उसके साथ कहीं आपका सम्मान है। आपकी इच्छा का सम्मान होता है वहां पे। मैं इच्छा पे बार बार बोलता हूं, हे अर्जुन, तू इच्छा कर। ये इच्छा तुझे ज्ञानी तो बनाएगी ही, अज्ञान से बाहर निकाल देगी, तुझे ध्यान का राज बता देगी। और उस ज्ञान गंज में एक बार तू अगर घुस गया तो फिर अज्ञानगंज नाम की कोई जगह नहीं है। ये ज्ञानगंज आपके अंदर है, इस तन के अंदर है, इस मन के अंदर है, इस खोपड़ी के अंदर है।
यदि यहां नहीं खोज सके तो बाहर का ज्ञानगंज आपको शांति नहीं देगा। बाहर तो अशांति ही नसीब आएगी। और जो अशांति को विदा करना चाहते हैं, अपने इस गुरुद्वारे के अंदर, नवद्वारे के अंदर, इस 7 द्वारों वाली द्वारिका, इस सिर के अंदर प्रवेश करने का राज जान लें। अभी तो आप शरीर के बाहर खड़े हो, और जो भी थोड़ा बहुत प्रवेश कर जा रहे हैं, कहीं तन हिल रहा है, कहीं मन हिल रहा है, चित्त हिल रहा है, बुद्धि डावाडोल हुई जा रही है, लेकिन कहीं आप भी हैं। आपके ऊपर ही ये सारे के सारे तरकस टंगे हुए हैं। ये समझ आते हैं धीरे धीरे। जो धीरे धीरे शनै शनै ध्यान में उतरते हैं, तो ध्यान के साथ साथ जो अनुभव आ रहा है, वो धारणा लगातार बनी रहेगी। वो बीच का हिस्सा, ध्यान, धारणा, समाधि, वो धारणा आपको बार बार हिलाती रहेगी। कुछ ऐसा है जो मेरी समझ से बाहर है, और जो समझ से बाहर है वो एक दिन समझाने के लिए बार बार उस ज्ञानगंज के मंदिर की तरफ लेके आएगा, उसकी चौखट की तरफ लेके आएगा, और अंततः आपको एक दिन वो धक्का दे देगा। समाधि, जहां से आपकी वापसी आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर करती है। आप जब चाहें बाहर आ जाएं और जब चाहें अंदर। फिर आप किसी को बताने लायक बचेंगे नहीं। जो ये पूछते हैं आप ज्ञानगंज गए हैं, मैं किसी बाहर के ज्ञानगंज की बात नहीं कर रहा, मुझे जरूरत भी नहीं है। मैं उस ज्ञानगंज का योगी हूं जिसके बारे में आप सबको जानने का अधिकार है। आप सब भी वही हैं, भूल गए। और जिनको याद आ जाता है, वो फिर असीम खामोशी में डूब जाते हैं। सिवाय धन्यवाद देने के अलावा कुछ बचता नहीं है। बलिहारी गुरु आपकी, फिर बलिहारी ही बचती है। ज्ञानगंज दियो बताए, वो ज्ञानगंज बताया जा सकता है। आप इशारे समझें, मैं सिर्फ इशारे ही कर सकता हूं। और जो भटकना चाहते हैं, उनके लिए तो पूरी दुनिया पड़ी हुई है। भटकना ही है तो अपने अंदर आकर के भटको, अपने ही अंदर जरा खो के देखो। इस तन और मन में ये खोने की हिम्मत कोई बिरला योगी जुटाता है, जो कि अकेला चलता है। ये वन गमन, सीता आपके अंदर ही है, वो लक्ष्मण आपके साथ ही हैं, और राम जी, उनके बिना आपकी यात्रा हो नहीं सकती। ये यात्राएं अंदर की हैं। आपकी यात्रा शुभ हो।